पीछे से ओवर स्पीड एक बिगड़ा हुआ लड़का अस्करी किसी कर्नल का या किसी सरमायादार का आया है वीकेंड पे और उसने हिट किया है और तकरीबन 200 की स्पीड पे था और उसकी जो एज थी तकरीबन 14-15 साल के करीब। 6 लोग थे उसके अंदर, ठीक है, 6 के 6 की डेथ हो गई है। उसके अंदर मेरी अपना छोटी सिस्टर, उनके हस्बैंड थे, उनका बेटा था, 3 लोग ये थे, फिर वो जो हमारे बहनोई लगते हैं उनकी मदर और आगे उनके बहनोई और उनकी एक भांजी थी। 6 के 6 लोगों की डेथ हो गई। वज़ीर आज़म से जो है ना हमारी ये दरख्वास्त है, इसको पकड़ा जाए और इस केस को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इस अमीरज़ादे को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई हरकत ना कर सके दोबारा। यंग कपल था, मियाँ बीवी अपना, अभी 2-2.5 साल पहले शादी हुई। एक अभी अल्लाह ताला ने उन्हें क्या उसे कहते हैं बेटा दिया, क्या उसे कहते हैं माशाल्लाह, बेटा भी तकरीबन 4 माह का था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर शादाब सिटी में। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि आपका सुन के रूह काँप जाए। एक घर से अगर एक मैयत उठती है तो कहराम मच जाता है और यहाँ पे 6 मैयतें उठाई गई और उसकी वजह कौन बना? एक बिगड़ी औलाद, कि अमीर वालदैन की बिगड़ी औलाद के शौक़ ने 6 लोगों की ज़िंदगी खा गया। इतना अफसोसनाक कि मैं बोलते हुए मुझसे बोला नहीं जा रहा। उनकी फ़ैमिली से मैंने बात करने की कोशिश की है लेकिन वो इस कदर सदमे में है, वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो बात कर सके। उनके एक रिलेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये किस तरह मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर नाम बताइएगा। मेरा नाम है जी मोहम्मद बिलाल जी। ये आप क्या लगते हैं? मेरी बहन है छोटी, पप्पो सकी पप्पो की बेटी है और वो अपनी फैमिली के साथ अपने सारा एक फंक्शन पे जा रहे थे और रास्ते में क्या उसे कहते हैं अपना एक पीछे से ओवर स्पीड एक बिगड़ा हुआ लड़का अस्करी किसी कर्नल का या किसी सरमायादार का आया है वीकेंड पे और उसने हिट किया है और तकरीबन 200 की स्पीड पे था और उसकी जो एज थी तकरीबन 14-15 साल के करीब। यानी कि अभी तक वो नाज़रीन वो बालिग नहीं है, बालिग समझते हैं लेकिन आईडी उसका अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना, लाइसेंस नहीं बना, जबकि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक ये अलाउ ही नहीं है कि आप लाइसेंस के बगैर, आईडी कार्ड के बगैर बाइक भी ड्राइव नहीं कर सकते। वो तो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो ओवर स्पीड था और उसने आके हिट किया और इतनी ज़ोर से हिट किया कि ऑन दी स्पॉट मौके पे सर आप देखें तो आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपसे देखा नहीं जाएगा। 6 लोग थे उसके अंदर, ठीक है, 6 के 6 की डेथ हो गई है। उसके अंदर मेरी अपना छोटी सिस्टर, उनके हस्बैंड थे, उनका बेटा था, 3 लोग ये थे, फिर वो जो हमारे बहनोई लगते हैं उनकी मदर और आगे उनके बहनोई और उनकी एक भांजी थी। 6 के 6 लोगों की डेथ हो गई है और कुर्बे क़यामत है और यकीन माने यहाँ पे तो क़यामत का समा बना हुआ है और वो बिगड़ा हुआ लड़का जो है और उसकी आप देख लें क्या उसे कहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये अगर कोई अमीर वालदैन जो अपने बच्चों को शौक़ से गाड़ियाँ लेके देते हैं कि बच्चे अभी तक अनट्रेंड होते हैं, उनको पता नहीं होता ड्राइव किस तरह करनी है गाड़ी, सिर्फ़ अपने शौक़ की खातिर वो लोगों की ज़िंदगियाँ खा जाते हैं। ये उन वालदैन से मेरी इल्तमास है कि खुदारा ऐसे बच्चों को कतन गाड़ी मत दिया करें। ड्राइवर अरेंज कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी बच्चे को लेके दे सकते हैं तो आप ड्राइवर भी अरेंज कर सकते हैं कि ड्राइवर को साथ भेजे, ड्राइवर उनको लेके जाए ताकि वो ओवर स्पीड ना हो। क्या हुआ, उनका क्या गया है? वो चला गया, जेल चला गया, पैसे के बलबूते पे वो कितनी देर अंदर रह लेगा? अगर हम जितनी भी कोशिश कर लें मंतकी अंजाम तक उनको पहुंचाने की, कितनी सज़ा हो जाएगी, लेकिन जो 6 लोग दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप इन अमीर वालदैन को क्या पैगाम दें? इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है, सीएम पंजाब मोहसिन नकवी से, वज़ीर आज़म से जो है ना हमारी ये दरख्वास्त है, इसको पकड़ा जाए और इस केस को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इस अमीरज़ादे को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई हरकत ना कर सके दोबारा। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप हमारा ये मैसेज आगे उन लोगों तक पहुंचाएंगे, आप हमारी आवाज़ बने हैं, हमारी आपसे यही दरख्वास्त है। इंशाल्लाह हम ज़रूर ऐसे जो भी है जिनके साथ जुल्म किया जाता है, ज़्यादती की जाती है, हम उनकी आवाज़ बनते हैं और इंशाल्लाह बनते रहेंगे। ये मैं समझता हूँ उस बच्चे से ज़्यादा उसके वालदैन की गलती है
इसकी सज़ा उसके वालिद को देनी चाहिए कि जिसको पता था कि बच्चा छोटा है, अनट्रेंड है। वो मुझे सुनने में आया सर कि वो रेस कर रहे थे, कुछ वो आपस में रेस कर रहे थे। हाँ, जिसकी जिद में आके आपकी जो है ना, उसकी जिद में आपकी फैमिली आई है और रेस के दरमियान ही उसे हिट किया है और वो क्या उसे कहते हैं, वो सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई है। यानी उनका मजाक, उनका रेस, उनकी स्पोर्ट, यानी कि एक अमीर वालदैन की बिगड़ी औलाद का जो शौक है, वो छः लोगों की जो है ना वो जान ले गया। 6 ख़ानदान जो है ना वो अपना घर से बेघर हो गए और सारे यंग, अपना कह लें यंग कपल था, मियाँ बीवी अपना। अभी 2-2.5 साल पहले शादी हुई। एक अभी अल्लाह ताला ने उन्हें क्या उसे कहते हैं बेटा दिया, क्या उसे कहते हैं माशाल्लाह। बेटा भी तकरीबन 4 माह का था और बस क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। नाज़रीन, समझ में नहीं आ रहा कि बंदा इस टॉपिक पे क्या बात करे कि ऐसे वालदैन बारहा मुहिम चलाई जाती है इन बच्चों की आगाही के लिए कि ट्रैफिक के रूल्स जो हैं उनको कैसे फॉलो करना है, लेकिन क्या है कि पैसे के बलबूते पे ये लोग कानून को मजाक समझते हैं। कानून को तो मजाक समझते हैं, लेकिन अपने से कम हैसियत वाले लोगों को तो ये इंसान ही नहीं समझते कि जाओ बेटा गाड़ी ले जाओ, किसी को भी हिट करो, किसी की भी जान जाए, कोई फ़र्क नहीं इन लोगों को पड़ता। अभी तक 6 की 6 बॉडीज़ हॉस्पिटल में हैं पोस्टमार्टम के लिए, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। उनके घर में कहराम मचा हुआ है, क़यामत खेज़ मनाज़र हैं कि हमने बात करने की कोशिश की, वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो बात कर सकें। जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आप तक टोटल अपडेट पहुंचाते रहेंगे और हमारा भी यही मकसद है कि इस बच्चे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बच्चे को क्या, उसके वालदैन को इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि लोगों के लिए ये सबक हो कि आइंदा कोई और माँ बाप ऐसे अपनी बिगड़ी औलाद को ऐसे कोई ना करने का मौका दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।